एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को आप कह सकते हैं हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल था। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। तो खबर ये थी 28 जनवरी 2026 की सुबह। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, जिनकी उम्र 66 साल थी, उनको ले जा रहा एक प्राइवेट प्लेन बारामती में लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। और इस हादसे में अजीत पवार समेत प्लेन में जितने भी लोग थे, 5 लोग, उन सभी की मौत हो गई। अब जरा सोचिए, जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने क्या देखा होगा। एक चश्मदीद ने बताया, उसने उतरने की कोशिश की लेकिन रनवे से फिसल गया और फिर एक जोरदार बहुत बड़ा धमाका हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। मतलब एक दिल दहला देने वाला मंजर। तो सवाल यह है कि उस सुबह आखिर हुआ क्या था। चलिए घटना की बारीकियों को थोड़ा और समझते हैं। तो चलिए जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तारीख थी 28 जनवरी 2026। सुबह का वक्त लगभग 8:44। जगह थी बारामती एयरपोर्ट, पुणे। विमान था एक लियर जेट 45, जिसे वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कर रही थी। और जैसा कि हमने बताया, इस हादसे में कोई नहीं बचा। विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। तो आखिर ये हादसा हुआ कैसे? चलिए समझते हैं उस फ्लाइट के आखिरी सबसे क्रिटिकल पलों को। अब देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट से जो टाइमलाइन सामने आई है वो काफी कुछ बताती है। सुबह 8:18 पर प्लेन ने बारामती एटीसी से पहली बार कांटेक्ट किया। सब नॉर्मल था। फिर लगभग 8:40 पर खराब विजिबिलिटी की वजह से पहली लैंडिंग की कोशिश को अबॉर्ट करना पड़ा, जिसे एविएशन की भाषा में गो अराउंड कहते हैं। इसके ठीक 3 मिनट बाद 8:43 पर क्रू ने रिपोर्ट किया कि अब रनवे दिख रहा है और उन्हें लैंड करने की परमिशन मिल गई। लेकिन अगले ही मिनट 8:44 पर जब एटीसी ने लैंडिंग क्लियरेंस दिया तो कोई जवाब नहीं आया। और फिर एटीसी ने रनवे के पास आग की लपटें देखीं। मतलब सिर्फ कुछ मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, आखिर गड़बड़ हुई कहां? देखिए, जांचकर्ता कई चीजों को जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर तो है लो विजिबिलिटी। खुद फ्लाइट ऑपरेटर ने कहा कि विजिबिलिटी की समस्या हो सकती थी, जो उस वक्त करीब 3000 मीटर बताई जा रही थी। दूसरा बड़ा पॉइंट है बारामती एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां कोई एडवांस्ड नेविगेशनल एड्स नहीं हैं। मतलब पायलट को काफी हद तक अपनी आंखों पर ही भरोसा करना पड़ता है। और यही वजह है कि पायलट मैनुअल लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे। फ्लाइट रेडार 24 का डेटा भी इस बात को कंफर्म करता है कि प्लेन ने क्रैश होने से पहले दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की थी। लेकिन इन सब तकनीकी बातों से परे इस हादसे की एक मानवीय कीमत भी है। उन लोगों को याद करना जरूरी है जिनकी जानें गई। इस हादसे में हमने 5 जानें खो दी। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, पायलट इन कमांड थे कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर थीं कैप्टन शंभवी पाठक। उनके साथ थीं 29 साल की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जाधव। हर एक नाम एक कहानी है, एक परिवार है जो अब शोक में डूबा है। और जैसे ये खबर बाहर आई, पूरे देश में एक लहर सी दौड़ गई। शोक भी था, राजनीति भी थी और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया। उन्होंने कहा वो जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत जुड़ाव था। उनका इस तरह जाना बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। मतलब एक बड़ा पॉलिटिकल लॉस माना गया। अब दिलचस्प बात यह है कि हादसे के फौरन बाद अजीत पवार के चाचा और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार सामने आए। उन्होंने साफ साफ कहा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये पूरी तरह से एक दुर्घटना है। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस ट्रेजेडी का राजनीतिकरण न किया जाए। उन्होंने किसी भी तरह की साजिश की थ्योरी को खारिज करने की कोशिश की। लेकिन जहां एक तरफ शरद पवार इसे सिर्फ एक हादसा बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से अलग अलग आवाजें भी उठने लगीं। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, इस घटना की ठीक से जांच होनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की मांग करती हूं। तो यहां से साफ पता चलता है कैसे तुरंत ही पॉलिटिकल लाइनें खिंच गईं। अब महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो उनका रिस्पॉन्स काफी तेज था। 28 जनवरी को राज्य में छुट्टी घोषित कर दी गई। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान हुआ, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाना था। और सबसे जरूरी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी को जांच सौंप दी गई। तो अब सवाल ये उठता है कि जांच तो शुरू हो गई, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। और इस घटना का असर वो कितना गहरा होगा। अब एक और एंगल सामने आया है जो काफी परेशान करने वाला है। जो प्लेन क्रैश हुआ VTSSK,
वो एक लियरजेट 45 मॉडल था। लेकिन इसी ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स का एक और लियरजेट 45 वो सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड हुआ था। हाँ, उस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन एक ही ऑपरेटर के एक ही तरह के दो विमानों का इस तरह हादसे का शिकार होना यकीनन कंपनी के सेफ्टी रिकॉर्ड पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और अब बात करते हैं अजीत पवार की विरासत की। वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे, अपनी प्रशासनिक पकड़ और पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए जाने जाते थे। और सब जानते हैं कि कैसे 2023 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करके राज्य के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार को एक नया मोड़ दिया था। उनकी अचानक मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक खालीपन छोड़ दिया है और उनके एनसीपी गुट के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो आखिर में सवाल यही है, एक राजनीतिक परिवार जो बटा हुआ है, एक पूरा राज्य जो शोक में है, ये त्रासदी महाराष्ट्र के भविष्य को अब किस दिशा में ले जाएगी? क्योंकि ये साफ है कि वीटीएसएस का क्रैश सिर्फ एक उड़ान का अंत नहीं था। ये एक ऐसा मोड़ है जो महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी कहानी को बदल सकता है और इसका असर शायद आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेगा।